नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोर कॉइन के प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट हर वीडियो पे आ रहे थे कि भाई कोर का जो प्राइस है वो क्या रहेगा, मेन नेट लॉन्चिंग में क्या रहेगा, बाद में क्या होगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज बिल्कुल दिल से मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोर कॉइन के प्राइस के बारे में ही बात करने वाला हूं। वही कोर कॉइन जो हम लोग सतोशी माइनिंग एप्लीकेशन के जरिए बिल्कुल फ्री में माइन कर रहे हैं। क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है प्राइस को लेकर? जो कोर डाव है, सतोशी की मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे और उसका क्या असर रहेगा, कैसे क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हमारे को आज जो बड़े बड़े कॉइन है क्रिप्टो करेंसी के, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे को जाननी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इथेरियम के बारे में बात करते हैं। इथेरियम आप सभी लोग जानते होंगे, बिटकॉइन 2 नंबर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रेंड रहता है और 1 नंबर पर हमेशा बिटकॉइन रहता है। तो अभी जो करंट प्राइस है इथेरियम का, अभी यहाँ पे आप लोग देखिए कितना है, $1618। यानी कि एक जो इथेरियम है वो $1618 का है। अगर बात करें इंडियन रुपीज़ में तो करीब करीब 1.25 लाख रुपए का एक इथेरियम है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब ये स्टार्टिंग में आया 2015 में, तो ये कितने का था, तो $0.60 का, यानी कि $1 का भी नहीं था। जब ये स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ 2015 में, तो ये $1 का भी नहीं था। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं $0.6, यानी कि आधे डॉलर से थोड़ा सा ही ज़्यादा। ये बात है 2015 की, जब इथेरियम आया। खुद की ब्लॉकचेन है और पोटेंशियल आप सब लोगों के सामने ही आज कितना है ये। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखें 2018 में, यानी कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ही आप लोग देखेंगे कि ये $800 का एक इथेरियम यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। कहाँ पे ये $1 का भी नहीं था और फिर जस्ट 3 साल बाद ये 800, 900, $1000 तक ये चला गया 2018 में। और अगर 2017 की भी बात करें तो 2017 में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये $300 के करीब नवंबर में $332 का आप लोग इसको देख सकते हैं। यानी कि 2 साल बाद ही, जस्ट 2 साल बाद ये कई गुना, 1000 गुना इसके प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है। ये इथेरियम की बात यहाँ पे है। और अगर आज का प्राइस देखें तो आज जब सारी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक शेयर मार्केट हो, चाहे वो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था हो, यानी कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई हुई है। चाहे वो कोई भी मार्केट हो या फिर अलग से देशों की जो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, वर्ल्ड वाइड जो जीडीपी है वो भी बिल्कुल डाउन है। यानी कि आर्थिक मंदी एक पूरी दुनिया में आई हुई है, तब भी एक इथेरियम का प्राइस $1618 आज के टाइम पे है। और अगर बात करें तो ये इसका ऑल टाइम हाई भी आप लोग देख सकते हैं, ये करीब करीब $5000 के करीब ये टच करके आया है, $4800। और ये बात है 2021 की। यानी कि 6 साल बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे 1000 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को दे दिया। और यहाँ पे एक बार फिर दिखाना चाहूँगा मैं, स्टार्टिंग प्राइस इसका 0.7 या 6, यानी कि $1 से भी नीचे जब ये लॉन्च हुआ। और सिर्फ इसने, अगर हम बात करें तो 2 साल में देखिए $684 पे ये चला गया। सिर्फ 2 साल में 1000 गुना का प्रॉफिट इसने दे दिया। ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आगे की चीज़ें समझ आए, उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब सिर्फ बात ये नहीं है कि हम सिर्फ इथेरियम के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब अगर बिटकॉइन का देखें तो इसका तो ऑल टाइम जो डेटा है वो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको पता होगा एक टाइम ऐसा था जब बिटकॉइन आया स्टार्टिंग में, तो $9 का एक बिटकॉइन था। अब बहुत सारे लोग जो यकीन भी नहीं कर सकते, जो शुरू से नहीं देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये तो हमारे सामने की बात है। अब हम लोग जो ये बाइनेंस का कॉइन है बीएनबी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बीएनबी देखिए ऑल टाइम अभी का अगर प्राइस देखें तो $281 का एक बीएनबी है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए आप, ये जब स्टार्टिंग में आया तो ये डॉलर के 10वें हिस्से में स्टार्ट हुआ था 2017 में, यानी कि करीब करीब ₹8 से। और ये सिर्फ ₹8 से स्टार्ट होकर और फिर ये 2019 में, यानी कि 2 साल बाद ही ये $35 तक भी गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बढ़ता गया, फिर नीचे आया, फिर बढ़ता गया। ये तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जो है चलता रहेगा। और फिर ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये $600 के करीब भी यहाँ पे पहुँच गया एक बीएनबी। और आज की बात करें तो आज $281 का एक बीएनबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ ही 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कितने हजार गुना का रिटर्न दे दिया। यानी कि जिसने 1,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे तो लाखों में उसने कमाए हैं, वो लखपति बन गया। जिसने 1,000 रुपये 2 साल पहले इन्वेस्ट किए और 2 साल बाद वो बन गया लखपति। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है इस बात को लंबी नहीं खींचते हैं। बिटकॉइन की थोड़ी सी बात कर ली, इथेरियम का तो पूरा देख ही लिया और BNB का देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपनी सतोशी की माइनिंग एप्लीकेशन में चलते हैं और जो यहाँ पे ऑफिशियल जो उन्होंने इसके प्राइस के बारे में बात की है जो कोरडाओ की तरफ से, तो वहाँ पे चलते हैं सीधा। हम यहाँ पे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे वाइट पेपर में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ और बात कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाई, लेकिन आज थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ आज हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोर सप्लाई हैज ए हार्ड कैप ऑफ 2.1 बिलियन। पहले तो कोर के बारे में ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि भाई 200 करोड़ और 10 लाख यहाँ पे इसकी जो है टोटल सप्लाई रहेगी। बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। वो बर्न होते रहेंगे, थोड़े कम होते रहेंगे, वो सिस्टम के हिसाब से वो काम करेगा, वो एक अलग चीज़ है। दीज आर द प्राइमरी क्रिप्टो फ्यूल विद इन द कोर ब्लॉकचेन एंड आर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन पेमेंट। कोर क्या है, जो कोर की ब्लॉकचेन है, इसका ये प्राइमरी क्रिप्टो एक फ्यूल है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पे आप लोग अभी देखिएगा, देयर फंक्शंस एंड वैल्यूज आर सिमिलर टू इथेरियम, ETH इथेरियम। अब इसके जो फंक्शंस हैं और जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू बोले तो प्राइस, यानी कि वैल्यू क्या है, प्राइस। तो इसका जो प्राइस है और जो इसके फंक्शंस हैं वो किसके सिमिलर है, किसके बराबर है, इथेरियम के। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर साफ साफ आप देख सकते हैं। जो इसका पूरा का पूरा जो आप देखेंगे, जो हम PDF डाउनलोड करके और वाइट पेपर हम लोग देखते हैं, उसमें भी सेम यही चीज़ लिखी हुई आपको मिलेगी। क्योंकि वाइट पेपर में जो रोड मैप और जो चीज़ होती है उसी के हिसाब से चलना होता है किसी भी सिस्टम को। देयर फंक्शंस एंड वैल्यूज आर सिमिलर टू इथेरियम। इथेरियम का प्राइस अभी क्या चल रहा है, $1600, यानी कि एक इथेरियम $1600 का है, $1600 का है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर जो है उसका फंक्शन और जो उसकी वैल्यू है वो इथेरियम के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे बात क्या है ना, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब मैंने जो इथेरियम का, BNB का वो आप लोगों को पूरा डेटा दिखाया, वो क्यों दिखाया। अब यहाँ पे हम सोचेंगे भाई जब सीधा मेन नेट लॉन्च होगा तो सीधा भाई जितना उस टाइम पे इथेरियम का प्राइस होगा उसी प्राइस में हमारा जो है लॉन्च हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 100% यहाँ से नो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है नाराज़ भी हो जाए, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब उसके अगर मैं चाहूँ तो गिनाने लग जाऊँ तो मैं 1000 रीज़न भी बता सकता हूँ, लेकिन कुछ रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारा मेन नेट लॉन्च होगा और इथेरियम की बराबर का प्राइस उसका रहेगा, मान लीजिए $1600 रहेगा, तो $1600 में क्या रहेगा। पहली तो बात, जब ये लॉन्च होगा अलग अलग एक्सचेंज पे आएगा तो बहुत सारे लोग इसको बाय नहीं करेंगे, इसको एक स्कैम प्रोजेक्ट मानेंगे कि इतने प्राइस में लॉन्च कर दिया, ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है, हम लोग बाय करेंगे और ये लेके हमारे पैसे और भाग जाएगा। एक रीज़न तो ये है, और ये रीज़न एक बहुत ही मेन रीज़न है। दूसरा दोस्तों, और बहुत ही मेन रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं। अब मान लीजिए एक इथेरियम के बराबर रहेगा और $1600 का, $1600 का एक कोर कॉइन रहेगा, तो जिसके पास एक कोर कॉइन भी होगा ना दोस्तों, वो भी अपना सेल करके यहाँ से और पैसे बटोर के लाखों रुपए और भाग जाएगा। और जितने भी टोटल आज तक फ्री में माइन हुए सारे के सारे सेल हो जाएंगे। अब जब वो सेल होंगे, जितने भी सेल होंगे कोर कॉइन, तो वो जो पैसे होंगे जो हमारे पास आएंगे वो पैसे कौन देगा, तो वो देने तो कोरडाओ को ही होंगे ना। तो दोस्तों इतने हजारों करोड़ों रुपए वो कहाँ से लेके आएंगे, आप भी समझ सकते हैं। और दूसरा, जितने वो सेल होंगे, कोरडाओ ने बोल रखा है कि हम लोग खुद ही उनको बाय कर लेंगे। अब आपकी और मेरी तरह, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी और मेरी तरह ही कोरडाओ की जितने भी टीम है वो सब भी अपने अपने फ़ोन में कोर कॉइन को हमारी तरह ही माइन भी कर रहे हैं। यानी कि वो सबसे बड़े कोर के होल्डर हैं आज भी, चाहे किसी के पास 10,000 है, 20,000 है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कोर के होल्डर हैं। और वो क्या करेंगे, जितनी सेलिंग होगी वो खुद बाय करेंगे। अब एक तो बात ये हो गई कि जो सेलिंग करेंगे उसके भी पैसे देने हैं, और फिर वो जो सेल हो गए और वो बाय करने हैं उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, यानी कि डबल पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इथेरियम के बराबर प्राइस बिल्कुल भी नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आपने इथेरियम की हिस्ट्री को देख लिया, BNB की हिस्ट्री को देख लिया, आने वाले कुछ ही 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि हो सकता है हमारा कोर कॉइन इथेरियम से ऊपर भी चला जाए। यानी कि एक कोर कॉइन, अब मान लीजिए 2024 में एक इथेरियम हो गया भाई $4,500 का, तो हमारा जो एक कोर कॉइन होगा वो हो सकता है हो जाए $5,000 का एक कोर कॉइन, जो अभी हमारे फ़ोन में फ्री में है, जो हमारे को 10 दिख रहे हैं, 20 दिख रहे हैं, 50, 100, 1000 किसी के पास है। तो ऐसे जो दिख रहे हैं
तो वो हमारे पास करोड़ों के हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हमेशा यहाँ पे रिस्क रहता है। तो अगर हम लंबी प्लानिंग के साथ बात करें तो बिल्कुल इथेरियम और उससे ऊपर भी प्राइस है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की यानी कि मेन नेट लॉन्च के प्राइस की बात करें तो क्लियरली नो दोस्तों, उसके रीजन 2 मैंने आप लोगों को बता दिया, और भी बता सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड, यानी जो पुराना है वो सोना है। यहाँ पे क्या काम करेगा, एक फॉर्मूला काम करेगा, एक कहावत काम करेगी, होल्ड इज गोल्ड, यानी कि आपके पास जो चीज़ है, जो एसेट है, आपके पास जो कोर है, आप उसको होल्ड रखिए और वेट करिए उस टाइम का जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको बताया गया है कि इतनी वैल्यू रहेगी इसकी। जब तक ये वहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक आप मत सेल करिए, उनको अपने पास होल्ड रखिए। और ये यहाँ तक कब तक पहुँचने की संभावना है, तो दोस्तों 2024 में या 2025 में, यानी कि आज से करीब 2.5 साल बाद ये आपकी जो आप एक कल्पना किए हुए हैं कि भाई इतनी वैल्यू रहेगी, और जो ये बताई गई है यहाँ पे वाइट पेपर में, तो इसके पहुँचने की यहाँ तक पूरी संभावना है। तो दोस्तों ओवरऑल ये प्राइस का एनालिसिस था इस वीडियो में, बीएनबी इथेरियम इसीलिए दिखाया ताकि आप लोग आसानी से ये चीज़ें समझ जाएं। ये चीज़ें मैं पहले भी एक वीडियो में थोड़ा संक्षेप में बता चुका हूं, लेकिन हर वीडियो पे जितने भी मैं कोर की अपलोड कर रहा था, हर पे यही कमेंट आ रहा था कि भाई इसके प्राइस के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो ये सब कुछ बिल्कुल आपके सामने है। अगर एक बात क्लियर आप लोग पूछना चाहें तो मैं बता दूं कि स्टार्टिंग का जो प्राइस रहेगा बिल्कुल भी इथेरियम के बराबर नहीं रहेगा। उसके रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, 1 से लेके $10 के बीच में, या फिर $15 या $20। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ जितना पोटेंशियल है इसमें, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, तो कम से कम $30 या $35 का एक कोर कॉइन हमारा रहे। क्योंकि उस टाइम में जब इथेरियम आया 2015 में, उस टाइम में और आज 2022 में 7 साल बाद बहुत फ़र्क पड़ चुका है। हर चीज़ में, हर सेक्टर में फ़र्क पड़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंट में लॉन्च होगा, आधे डॉलर में लॉन्च होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर 10, 15, 20 या $30 का भी एक लॉन्च हो जाए तो भी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ चुका है पिछले 7 साल में। तो दोस्तों यह ओवरऑल प्राइस के बारे में बात थी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।